पुरुषों में भी विकृतियां दिखाई पड़ रही हैं। दिखाई पड़ रहा है। योग आदि कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सब लुप्त हो गए हैं। जप आदि वैष्णव धर्म है, इसमें भी विकृतियां दिखाई पड़ रही हैं। जप करते हैं लोग और अन्य आश्रय करते हैं, दिन रात धन के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे में जो भजन करते रहते हैं वे ही चतुर नर हैं। अपना रास्ता नहीं छोड़ो भजन का, यही चतुरताई है। बाधाओं को देखते चलो, सामना करते चलो। और अपना मार्ग मत छोड़ो। हर चीज दूषित हो गई है। ये बात प्रहलाद जी ने भी कहा है। ये तो उस समय उन्होंने कहा है जब कलयुग नहीं था, और संसार में बहुत कुछ धर्म था। तब भी उन्होंने कहा है 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में, हर चीज दुकान बन गई है। मौन व्रत तपोध्ययन स्वधर्म है। ये 10 साधन जो थे, 46, 7, 9, 46, मौन है, सच्चा मौन, इंद्रियों का मौन है। ऐसा नहीं कि केवल जीभ का मौन है। व्रत है, अनेक तरह के व्रत होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत, सदाचार व्रत, श्रुत वेद पढ़ना है, तपस्या है, अध्ययन है, स्वधर्म है, व्याख्या है, रह एकांत निवासन है, जप समाधि, ये सब मोक्ष के साधन थे। आप वर्ग माने मोक्ष साधन है। लेकिन हर साधन को हर अजितेंद्रिय उसको व्यापार बना देगा, प्रायः व्यापार बना देगा। प्रायः परम पुरुष ते तु अजितेंद्रियाणाम। अजितेंद्रिय जिस मार्ग में जाएगा, जप में जाएगा, माला करने में, तप में जाएगा, पढ़ने जाएगा, कहीं विद्या अध्ययन करने, व्याख्या कथा कहने जाएगा, रह एकांतवास करेगा, उस सबको व्यापार बना देगा। व्यापार माने केवल पैसा नहीं है। लड्डू पेड़ा आदि भोग सब व्यापार है।
सब चीज वार्ता माने व्यापार हो जाएगी। लेकिन भवन्ति उत नवात्र, कुछ दिनदार पोल खुलती है, व्यापार भी नष्ट हो जाता है। दाम्भिका नाम, दम्भ हमेशा नहीं चलता है। एक दिन फूट जाता है दम्भ और उनका विनाश हो जाता है। भवन्ति उत न वात्र, उत माने नहीं, अथवा वो कुछ दिन बाद उनका व्यापार भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके बाद भी वही बात है कि राम ही भजते चतुर नर। हमको अपना मार्ग नहीं छोड़ना है। ये हम अभी इनसे कह रहे थे, राधाकांत से, कि हमको कर्म करना है। यद्यपि कुछ लोग अलग होकर के उन्होंने कलंक लगाया यहाँ हमारे सामने आए और बोले 32 लाख रुपए आए, कहाँ गए हैं? 70 लाख। जबकि मान मंदिर में आज तक एक पैसा नहीं रखा गया। करोड़ों रुपए की यात्राएं होती हैं, निःशुल्क होती हैं, और इतना बड़ा कलंक यहीं का आदमी लगा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है। बाहर का अगर कोई बुराई करता है तो कोई बात नहीं, जो आदमी यहां रहता था उसने देखा है यहां का त्याग। लेकिन द्वेष ऐसी चीज है जो मनुष्य को एकदम अंधा कर देती है। ये सब क्या है? विचित्र परिस्थितियां हैं। हिंदू धर्म को हिंदू ही ने नष्ट किया। मोहम्मद गोरी आया था जयचंद के बुलाने से। हमने ही बुलाया था बाहर से मुसलमानों को। बाबर भी बुलाने से आया था। सोमनाथ का मंदिर टूटा, शिवराशि नाम का पुजारी हेड था, उसने दरवाजा खोल दिया था, गद्दारी किया था, तब सोमनाथ का मंदिर टूटा। और इतनी बड़ी लूट भई जो संसार में अब तक उसका नाम है। हजारों ऊंट सोने चांदी हीरे मोती के भर भर के मोहम्मद गोरी ले गया। ये किसने किया? हिंदुओं ने किया। हिंदुओं ने ही लुटवाया। ये असुर बाहर से नहीं आते हैं, हम ही लोग असुर हैं, हम ही लोग चोर हैं, हम ही लोग लुटेरे हैं। लेकिन फिर भी हम अभी बात कर रहे थे इनसे कि भाई कर्म करना हमारा धर्म है, भगवान की आज्ञा है। लोग साथ नहीं दे रहे हैं, बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, वहां जमुना जी की चर्चा ही नहीं है। फिर भी तुम कर्म में लगे रहो और भजन भी करते रहो। भगवान की आज्ञा है कर्मण्येवाधिकारस्ति।
ये भी आज्ञा मानना है। और राम ही भजई ते चतुर नर, जितना हो सके भजन करते रहो। तुम वहां चला रहे हो, हम यहां से हटते नहीं हैं, क्योंकि यहां जो भजन हो रहा है, चला तो रहा है प्रभु, लेकिन निमित्त तो हमको ही बना दिया है। हम जब यात्रा में चले जाते हैं, जब यहां नहीं चलता है, इसलिए हम यहां से हटते नहीं हैं। तुम कार्य क्षेत्र में आगे हो, और हमको प्रभु ने इस कार्य में लगा रखा है। हम उधर नहीं जा सकते, तुम हमारी आराधना में नहीं रह सकते। 11:30 बजे रात के आए हैं। कीर्तन में नहीं रह पाते बेचारे। इसलिए ये परिस्थिति है आज मान मंदिर के सामने। छोटा सा मंदिर है, कितना प्रभु काम करा रहा है, हमको आश्चर्य आता है। कल बात चल रही थी कि प्रिया जी ने कहा कि पिछले साल नाटक के कपड़े धो के नहीं रखे, पसीने से बदबू आ गई, तह करके नहीं रखे गए। हमने कहा हाँ बात तो सही है। ये प्रिया जी आती हैं अमेरिका से, और शरीर इनका खड़े नहीं हो सकती, बैठ नहीं सकती हैं, मुश्किल से आई हैं। और इतना कष्ट सहती हैं वहाँ पर मान मंदिर के लिए। इनको टाइम नहीं था कि कपड़े घड़ी करें, किसी तरह से आती हैं, चली गई। यहाँ की लड़कियों को भी हम दोष नहीं देते हैं। यहाँ की बच्चियों में भी बहुत काम है, सम्मेलन में जाती हैं, प्रचार करती हैं, भाषण करती हैं, यहाँ भी सहयोग करती हैं, कोई कोई रोटी बनवाती हैं। कीर्तन चलाती हैं नीचे। इन लड़कियों को हम कोई आक्षेप नहीं कर सकते। कोई ज़्यादा करती है, कोई कम करती है, बस इतनी है। माधुरी का ग्रुप है, वो अकेले रसमंडप संभालता है। बहुत बड़ा काम है वो भी। नाटक होता है, अगर इनका ग्रुप ना हो तो वहां बुहारी लगाने वाला नहीं कोई। जैसा चल रहा है चलते रहेंगे। परिस्थितियां आती हैं ऐसी, कल उन्होंने कहा कि इतना रुपए चाहिए, इतने लाख चाहिए, नाटक लाइटनिंग के लिए लगाना है इसमें, नाटक में जाने क्या क्या होगा। कर दिया प्रभु ने।
ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, कर रहा है प्रभु, ऐसा नहीं कर रहा है। क्योंकि हम लोग सगुण साकार के उपासक हैं, निर्गुण के उपासक नहीं हैं। अब ये आखिरी बात है। निर्गुण में कोई दिव्य गुण भी नहीं है, वो लोग जो मानते हैं निराकार वाले। और सगुण में सब दिव्य गुण हैं। सगुण साकार इतना सरल है कि तुम्हारा नौकर बन जाएगा। सगुण साकार की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि नारद जी ने कहा है 7वें स्कंद में, इस बात को 2-3 बार कही गई है भागवत में। हाँ ठीक है, 7-15-76। जो ब्रह्म कभी दिखाई नहीं पड़ता था, ये बड़ा विचित्र श्लोक है, इसको हमारे बाबा भी कहते थे। और उन्होंने भी कथा में सुना था किसी सिद्ध महापुरुष से इस श्लोक। आज से 150 साल पहले एक बड़े भारी कथावाचक हुए हैं, जिनकी कथा बड़े बड़े विरक्त लोग सुनने जाते थे। जो कभी माला छोड़ के नहीं निकलते थे, वो भी सुनने जाते थे। इस श्लोक को वो बहुत कहते थे। वो ब्रह्म जो कभी न दिखाई पड़ा, न पकड़ में आया, न सुनाई पड़ा ठीक से। वेद नेति नेति कहते न न न। उसको कह रहे हैं नारद जी, युधिष्ठिर आंखों से देख रहे वो ये ब्रह्म बैठा हुआ है। सवा अयम ब्रह्म। स मने वही, अयम मने सामने, वही मने निश्चित रूप से वही ब्रह्म है। वही को वाह हो गया। जिसको महद्विज्ञम, जिसको बड़े बड़े महापुरुष लोग ढूंढा करते हैं, आज तक ढूंढ रहे हैं। विमृग्य मने ढूंढ रहे हैं। कैसा है? कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति। कैवल्य माने केवल आनंद स्वरूप है। निर्वाण शांत है, सुख की अनुभूति मात्र है। वही ब्रह्म तुम्हारा प्रिय माने प्यारा बन गया है, सुहृद बन गया है, और तुम्हारा मातुल्य माने ममेरा भाई बन गया है। आत्मा है, परमात्मा है। और
अर्हणीय पूज्य भी है। विधिकृत माने तुम्हारा नौकर बन गया है। सारथी बन करके रथ हाँक रहा है। और गुरु भी है भाई, सबका गुरु है, संसार का गुरु वही है। आज उसको आंखों से देख लो। जिसको आज तक कोई अनुभव नहीं कर पाया, देख नहीं पाया, ये सगुण साकार भक्ति की महिमा है। ये इसलिए हमने इसलिए सुनाया, इनको राधा कान के लिए विशेष करके, कि हम लोग ये मान करके चलते हैं कि ऐसी भक्ति तो नहीं है, लेकिन भगवान विधिकृत माने नौकर बन जाता है। नौकर से जो चाहो काम करा लो। नौकर को नचा लो, नौकर को गवा लो, नौकर को मार लो, नौकर को पीट लो, नौकर को डरवा लो। वो नौकर है, जैसा चाहोगे करेगा। इसका प्रमाण क्या है? दशम स्कंद में शायद 11वां अध्याय होगा। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत। सात। स्तोभित माने लालच देकर के नचा रही हैं गोपियां। ताही अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। स्तोभित माने ललचा करके, उसको लालच दे करके। स्तोभित माने लुलोभित करके, लुलोभित होकर के नाच रहा है। ताही अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित। वही भगवान छोटा सा बच्चा बन करके नाच रहा है। फिर गोपियां कहती हैं, लाला गा, नाचने से काम नहीं चलेगा। उद्गायति, तो गाते हैं भगवान। तद्वशः, उनके वश में दारु यंत्र मने कठपुतली की तरह। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित, उद्गायति क्वचित मुग्धस्तद्वशः दारु यंत्रवद। और आगे क्या है? हाँ, बिभर्ति क्वचित आज्ञप्त। ऐसा नौकर बन गया है कि गोपियां कहती हैं, हमारे बैठवे के लिए पीढ़ा ला। तो भगवान पीढ़ा सिर पर रख करके ले जाता है। पीठक माने पीढ़ा। जैसे साहब कहता है नौकर से, ए कुर्सी ला, हम कुर्सी पे बैठेंगे। तो भगवान भी कुर्सी ले जाता है। बिभर्ति कुचिदाज्ञप्त पीठकून मान पादुका।
गोपियां कहती हैं उन्मान मने तराजू लाया, नापेंगे हम, तोलेंगे कुछ। तो बटखरा, तराजू, सेर, किलो, ये सब उठा उठा के देते हैं। चलो तराजू वराजू ले आए तो कोई बात नहीं, पादुके, जूती हमारी उठा के लाए। आगे क्या है? हाँ, फिर कहते हैं कुश्ती कैसे लड़ता है कन्हैया। तो भुजा, जैसे मल्ल लोग होते हैं ऐसे ठोंकते हैं। स्वानाम च प्रीतिमावहना, जैसे मालिक खुश होगा वैसे ही भगवान बन गए हैं। स्वानम प्रीतिम आवहन, कैसे गोपियां खुश हो जाएं, जो चाहते हैं वैसे कर रहा है। तो भाई हम लोग में वो प्रेम तो नहीं है कि हम गोपी बन के नचा देंगे। लेकिन हम में तो नहीं है, लेकिन कृष्ण तो वही हैं, कृष्ण तो नहीं बदले हैं। भगवान तो वही है। इस विश्वास से राम ही भजई ते चतुर्नग, उनको गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे, रिझाएंगे। बाधा आती है, आती रहे, अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। और ये ऐसे भक्तों का सम्मान करना ही भगवान को मिला देता है। युम नृलोके बदबूरि भागा लोकम पुनाना मुनियो भियंती, येषाम गृहान आवसती ते साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। 7-15-75। नारद जी कहते हैं कि तुम लोग बड़े बड़भागी हो। यम नृलोके बदभूरि भागा, बोले क्यों? जिनके घर में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य के रूप में रहते हैं, येषाम गृहान आवसती ति साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम।
जिनके घर में ही भगवान मनुष्य रूप से निवास कर रहे हैं, गूढ़म माने गुप्त रूप से, इन्हें भगवान गुप्त रूप से मनुष्य रूप धारण करके भक्तों के यहां रहते हैं। ये प्रमाण है भागवत का। भगवान मनुष्य रूप से मीरा के यहां रहे, भगवान मनुष्य रूप से अष्ट सखाओं के साथ खेले। ऐसा जिसको विश्वास है वो भक्ति करे, ऐसा विश्वास नहीं हो सगुण साकार की भक्ति नहीं करे। येषाम गृहान आवसतीति साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। ऐसा विश्वास हो तो वो भक्तमाल पढ़े। नरसिंह भगत को 52 बार भगवान ने दर्शन दिया। ऐसा विश्वास नहीं तो भक्ति मत करो, चले जाओ। मीरा के साथ भगवान खेलते थे, कूदते थे, आते थे, जाते थे। क्यों? ये प्रमाण श्लोक। येषाम गृहान आवसतीत साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। त्रिलोचन भक्त के यहां भगवान ने नौकरी किया। क्यों? गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। आज भी भगवान आते हैं, उनको हम लोग जान नहीं पाते। क्यों? गूढ़म परम, गुप्त रूप से आते हैं। मनुष्यलिंगम, मनुष्य का रूप धारण करके। अब यहां निराकार वाले विश्वास नहीं करते, मनुष्य लिंगम पर विश्वास नहीं करते हैं। ये बात अटक गई यहां, क्योंकि वो सोचते हैं जो मनुष्य बना है उसमें मनुष्यों जैसा धर्म आएगा, मरेगा, चला जाएगा, गायब हो जाएगा। जो मनुष्य शरीर के अंदर दोष होते हैं वो प्राकृत होते हैं, वो अवश्य उसमें आएंगे। वे लोग श्रद्धा नहीं करते। मनुष्य लिंगम हुआ क्यों? जो शंका करते हैं। जो चीज साकार है वो नष्ट हो जाती है, जिसका आकार है वो एक दिन नष्ट होगा। छह दोष होते हैं शरीरों में: घटना, बढ़ना, जन्म लेना, मरना। ये दोष आ जाएंगे। लेकिन आगे नारद जी बोले हैं, नहीं, इन दोषों को मत सोचो, ये मनुष्य लिंग है इसके अंदर, लेकिन सबा अयम ब्रह्म, वही को वाह हो गया है। निश्चित रूप से ये वही महत ब्रह्म है जो तुम्हारा ममेरा भाई बन गया है,
विधिकृत नौकर बन गया है। केवल चुपचाप उपासना करते रहो। ये बात हम इनसे करे थे, राधाकांत से। 77 ये 3 श्लोक समझ लो, 75, 76, 77। जिसका वर्णन ब्रह्मा शंकर भी नहीं कर सकते। नयस्य साक्षात भव पद्मजादि भी। भव माने शंकर जी, पद्मज माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा शंकर भी साक्षात जिसका अपनी बुद्धि से उनके रूप का वर्णन नहीं कर पाए, न वर्णितम। तो हम तुम क्या वर्णन करेंगे? केवल चुप होकर के भक्ति करे जाओ। मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता। मौन मने चुप रहो। किंतु परंतु क्यों, इफ, बट, मगर, लेकिन, चूकिन, ये सब बंद कर दो। मौन माने ये होता है। केवल शांति के साथ भगवान की पूजा करते चले जाओ। किस लक्ष्य? प्रसीदताम एष स भगव सात्वताम पति। कभी प्रसन्न अवश्य होंगे। अब हम लोग गाते हैं, नाचते हैं, क्या आते हैं सामने ठाकुर जी रोज रस मंडप में? क्या किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। गप मारने को कहो गा दें, झूठी गप। हाँ, हम कीर्तन कर रहे थे वहां, एक दिन गोपाल जी नाचने लग गए। लेकिन ये सब गप है। हम इसलिए गा रहे हैं, नाच रहे हैं, प्रसीदताम, प्रसन्न हो जाएं कभी। एक श्लोक आता है, दूसरे स्कंद में आता है। दो 5:36। न हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। न मैं जान पाता हूं, अहम मने ब्रह्मा। न यूयम मने तुम लोग, हमारे बेटे, ब्रह्मा के बेटे जितने प्रजापति हैं, ये भी नहीं जान सकते। यदृताम गतिम, जिनकी वास्तविक गति है भगवान की, कोई नहीं जान सकता। न वामदेव शंकर जी जान सकते हैं। फिर और अपरे सुरा माने और देवताओं तो जानेंगे बेचारे। क्या ब्रह्मा शंकर जब नहीं जान पाए, हाथी बही जाए गधैया था मांगे। ब्रजवासी कहते हैं, जिस पानी में हाथी बह रहा है उसकी गधैया कहती हम था लगा देंगे। ब्रजवासी कहते हैं, धौन धौन के मोरा कोह कोह को मरे जाए,
और बेचारे पपैया की क्या चलाई, पीऊ पीऊ कर रहे हो छोटो सो। फिर और देवता क्या जानेंगे। केवल उसकी माया से मोहित बुद्धि वाले अपने समान अटकल लगाते हैं इस भगवान को, ऐसा है वैसा है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। ऐसे यहां भी हैं, कोई प्रेम का वर्णन करता है ऐसा प्रेम है, कोई रस का वर्णन करता है ऐसा है वैसा है, अपने अपने अंदाज से वर्णन करते हैं। तो चलो भाई घर लौट जाएं, ब्रह्मा शंकर नहीं जान पाए, देवता लोग नहीं जान पाए, तो हम तुम लोग यहां बेकार क्यों माला फेरें। बेकार है साधु बनना, भजन करना। बोले नहीं। फिर 40वें श्लोक में बोलते हैं ऋषि नारद मुनि लोग जानते हैं, मुनयः प्रश्न विदंती। जो ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, शंकर जी नहीं जान पाए, तो आबाजी बाबा जी कैसे जान जाएंगे, रोटी मंगा कैसे जान जाएंगे। वो इसलिए जान जाएंगे कि इनकी आत्मा शरीर इंद्रियां आशय मन चित्त शांत हैं। आत्मा मन शरीर शांत है। इंद्रियां शांत हैं। ये ऐसा नहीं कि लड्डू पेड़ा कचौड़ी के लिए दौड़ रहे हैं या भोग के लिए दौड़ रहे हैं। इंद्रियां में 11 इंद्रियां शांत हैं। आशय मन चित्त शांत है। कभी संशय नहीं, तर्क नहीं है, ऐसा क्यों हुआ। ऐसे लोग जान जाएंगे। लेकिन जब यदा तदेव असत तर्कई है, असत तर्क किंतु ऐसा क्यों, परंतु ऐसा क्यों, तब वो तिरोधी गायब हो जाएगा, नहीं मिलेगा। भक्तों के साथ भगवान खेलते हैं, मान लिया हाँ जी हाँ। अर्जुन के सारथी बने, हाँ जी हाँ। मीरा के साथ नाचे, हाँ जी हाँ। त्रिलोचन के यहाँ भगवान नौकर बने, हाँ जी हाँ। तर्क नहीं है। वो जान जाएगा भगवत तत्व को। और नहीं ब्रह्मा शंकर बन जाओ, कुछ नहीं होगा। इसीलिए गोसाई जी ने लिखा, कठिन काल मलकोश, धर्म न योग न ज्ञान जप, परिहरि सकल भय। हाँ, दूर बैठो भाई बच्चों। परिहरि सकल भरोस, अलग हट के बैठा करो। सब साधनों का भरोसा छोड़ करके रामई भजई ते चतुर्नन, केवल भगवान का भजन करते चले जाओ। चतुराई है। अगर कह दिया गया है कि रसमंडप में श्री जी नाच रही हैं, ठाकुर जी नाच रहे हैं, तो हाँ ठीक कह रहे हो, मान लो विश्वास करके। बस और कोई रास्ता नहीं भगवान से मिलने का।
संशय किया कि कलयुग में कहीं ऐसा होता है, तो कुछ नहीं होगा। होता है, सदा होता है। भगवान बहुत से प्रमाण हैं, अब ये फिर और कल दे देंगे। जय श्री राधे।